बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। नवाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं और अब बताया जा रहा है कि जी आम इंतखाबात अब होने जा रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड इक्वल हो गई है। उनके लिए तो इक्वल हो गई है, लेकिन पीपल्स पार्टी गिला करती है कि जी हमें तो कभी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली ही नहीं, तो हमने उसका इक्वल होना या बराबर होना कहाँ से आ गया, हमारे तो वो है ही नहीं। तो नून लीग के लिए है और बस ठीक है, लेकिन नून लीग या नवाज शरीफ किसी के हाथ में ना खेलें, ये गिलानी साहब ने कहा है। लेकिन अगर देखें हम दूसरी जानेब, तो पीटीआई इस वक्त सबसे बड़ा मसला पीटीआई का बना हुआ है। जो हमारी बात हुई है कुछ जराए के साथ, कुछ दोस्तों के साथ, कुछ लोगों के साथ, तो 3 सूबों का मामला क्लियर हो गया है। वफाक भी क्लियर हो चुका है और सब जानते हैं कि वफाक में जो हुकूमत है वो ऑलरेडी नवाज शरीफ साहब को दी जाएगी। अब इसको आप रिगिंग कह लें, प्री पोल रिगिंग कह लें, सेलेक्टेड कह लें या धांधली कह दें, जो भी कहते हैं आप इसको, वो सब कुछ तो होगा। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी। नवाज शरीफ साहब को बताया जा रहा है कि वो वजीर आजम होंगे। अब होंगे नहीं होंगे वो तो जल्द मालूम हो जाएगा। पंजाब में भी नून लीग की ही हुकूमत होगी, वहां पे भी तमाम चीजें जो है वो मैनेज हो गई हैं, मामला सेटल हो चुका है। सिंध में पीपल पार्टी की हुकूमत होगी, लेकिन कदरें इस वक्त से थोड़ी सी कमजोर होगी। दीगर जमातों को भी थोड़ा स्पेस मिलेगा, कुछ उनके एमपीएस भी आएंगे। बलूचिस्तान में कौम परस्तों को आगे लाया जाएगा और वो अवामी मैंडेट के साथ पावर में आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में क्या होगा, यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि अवामी मैंडेट से जिनको लाने की कोशिश हो रही है वो आ नहीं पा रहे। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त भी सबसे मकबूल तरीन जमात है और उसका तोड़ नहीं मिल रहा है, और जो उसका तोड़ है उस तोड़ को सपोर्ट करने के लिए हमारे कुछ लोग तैयार नहीं हैं। यानी अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ और सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम ही टक्कर दे सकती है। लेकिन हमारी कुछ लोगों से बात हुई, उनका ये कहना है कि जमीयत उलमा इस्लाम को इतना एतमाद उन पर नहीं किया जाए जितना कि हम उनको हुकूमत दे दें। जमीयत उलमा इस्लाम को वफाक में हुकूमत का हिस्सा बनने का एक मौका दिया जाएगा। मियाँ साहब के साथ वो एडजस्ट हो जाएंगे और वहाँ पे उनको फेडरल गवर्नमेंट मिल जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमत है वो शायद जमीयत को ना दी जाए। ना दी जाए मीन्स अवाम चाहे वोट भी कर दें, लेकिन कुछ लोग इस हक में नहीं हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम हुकूमत बनाए। वो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुसलसल कोशिश के बाद भी खैबर पख्तूनख्वा में माइनस नहीं किया जा सकता। अभी तक वो माइनस नहीं हो सकी है। खैबर पख्तूनख्वा में आज भी सबसे मजबूत फोर्स जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। सबसे बड़ी जमात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और सबसे बड़ा खतरा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही बनी हुई है, क्योंकि कुछ लोग अब ये फैसला कर चुके हैं कि पीटीआई को इक़्तिदार में नहीं लाना। लेकिन अगर वो इक़्तिदार में नहीं आती तो फिर क्या हल होगा? यहाँ पे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करने की बात तो कर रहे हैं, उनको माइनस करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माइनस नहीं हो पा रही। इस खैबर पख्तूनख्वा में कौन कौन सी कोशिशें की गई? सबसे पहले तो परवेज खटक साहब को यहाँ पे लॉन्च किया गया। उनकी पार्टी, एक नई पार्टी लॉन्च हुई और पीटीआई यानी कोशिश की गया कि आम आवाम को इस नाम से भी बेवकूफ बनाया जाएगा, ये भी तो पीटीआई ही है। जैसे जल्ला बंगश साहब ने कहा अपनी ब्रीफिंग में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि हम तो पीटीआई के हैं और पीटीआई में ही रहेंगे, इसलिए मैं पीटीआई पार्लियामेंटेरियन में जा रहा हूं। तो ये कोशिश की जा रही है कि अवाम को बेवकूफ बनाया जाए कि देखें जी ये भी वही पीटीआई है जो कि पहले थी, कोई फर्क नहीं है इसमें। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अवाम शायद इस तरह से बेवकूफ ना बन सके। फिर कोशिश की जा रही है कि परवेज खटक साहब अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे वोट मांग लें। अब वो भी मुश्किल है, क्योंकि 10 साल तक जब उन्होंने हुकूमत की, 9.5 साल तक, तो वो हर बार वो शुरू ही इमरान खान के नाम से करते थे। इमरान खान ने सपोर्ट किया, इमरान खान ने हिमायत दी, इमरान खान की लीडरशिप थी, इमरान खान का विजन था। महमूद खान साहब तो बोलते ही इमरान खान का थे और कहते थे कि जो मेरा कायद कहेगा मैं तो वही करूंगा। आखिरी वक्त तक, असेंबली तोड़ने के फैसले तक, वो आज भी कह रहे हैं कि उन्हें किसी किस्म का मसला नहीं है, वो खुश हैं और उन्होंने अपने कायद का जो हुक्म था वो पूरा किया है। तो अभी वो कायद के खिलाफ कैसे वोट मांगेंगे? तो एक तो ये मसला आ रहा है कि 9.5 साल की हुकूमत क्या इन्हीं की थी या इमरान खान की थी? तीसरा मसला ये आ रहा है कि जो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन है पब्लिक को इकट्ठे करने में कामयाब नहीं हो रही है। पब्लिक का बयानिया उनके साथ नहीं है। सीटें तो जीतवा के दे देंगे, लेकिन कितनी जीतेंगे? 2, 4, 10, 15, 20, 50 कैसे? इसके लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो एक बड़ा मसला तो ये है जो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन से मुताल्लिक है। दूसरा मसला है जेयूआई से मुताल्लिक। जेयूआई एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेट है और उनके पास अवामी सपोर्ट भी मौजूद है।
लोग उनके साथ हैं, जलसे वो कर सकते हैं, बड़े बड़े इज्तिमात वो कर सकते हैं और उनका वोट बैंक ही है। और अगर कुछ करना भी है तो उनकी पार्टी के साथ हो सकता है, यानी अगर उनका उम्मीदवार हारता भी है तो बहुत जगहों पे वो 2000, 1500, 1500 इसी वोट के अंदर या 2500 वोट के अंदर हारता है, तो वहां पे आप कुछ ना कुछ जिता सकते हैं। लेकिन बताया ये जा रहा है कि नहीं, यहाँ पे एक ऐसी सोच आ जाएगी जो कि सरहद के उस पार भी है, तो हमारे लिए ये मसला भी होगा कि कहीं यहाँ पे जिस तरह के ऑलरेडी कलतन तंजीम तहरीक तालिबान कहती आई है कि JUI हमारे तमाम असातिज़ा हैं, उलमाए कराम हैं, हम उनके साथ ही हैं। दाइश से मसला सिर्फ JUI को है, लेकिन बाकी TTP से मसला नहीं है। तो TTP का एक इशू यहाँ पे ये आएगा कि कहीं उसको सपोर्ट ना आए, ये एक फिनोमेना है, गलत ठीक हो सकता है, इसलिए इनको ना आने दें। अब अवामी मैंडेट अगर उनको है और फिर भी ना आने दें तो ये तो फिर ज्यादती यहाँ पर भी हो गई। तो इसलिए दूसरा मसला तो यहाँ पे आ गया। तीसरा मसला ANP का आ रहा है। ANP पैचेस में तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बुनेर में अलग से परफॉर्म कर लिया, पेशावर में अलग से कर लिया, चारसद्दा में थोड़ा बहुत कर लिया, या जाके करक में कर लिया, मर्दान में कर लिया, सवात में कर लिया। ये पैचेस में अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन कलेक्टिवली उन परफॉर्मेंस को सीट बनाने में थोड़ा मुश्किल उनको आ रही है। वो हल्का वाइज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनके हल्के जो टारगेट हो चुके हैं, यानी वो एक ऐसी जमात है जिसके पास शायद हज़ारा डिवीजन के अंदर उम्मीदवार भी उनको बड़ी मुश्किल से मिले, और वहां पे वो उस तरह फोकस भी नहीं किए हुए हैं। उन्होंने मलाकंड, वस्ती अजला और जनूबी अजला को ही फोकस किया हुआ, स्पेसिफिकली उनका फोकस मलाकंड और वस्ती अजला ही है। तो यहाँ से हुकूमत बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इन तमाम इश्यूज के अंदर अगर देखा जाए तो एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, शायद वो वाहिद जमात है इस वक्त, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान वाली, जिसके पास खैबर पख्तूनख्वा के 115 सूबाई और 45 कौमी असम्बली, इन तमाम हल्कों के ऊपर उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार JUI के पास भी हैं, लेकिन JUI का हर एक हल्के पे मुकाबला नहीं होगा। PTI हर एक हल्के में ऐसा उम्मीदवार रखती है जो कि मुकाबला करेगा और जीत की पोजीशन के अंदर होगा। तो ये जो एक सूरत हाल बन रही है यहाँ पे, उसके अंदर PTI को माइनस करना इस वक्त मुश्किल हो रहा है। और बताया ये जा रहा है कि काफ़ी जो मुख्तलिफ हल्के हैं, वो यही लेके बैठे हुए हैं कि अब हम क्या करें। टेबल के ऊपर तीनों सूबे, वफाक, उन सब का फार्मूला तय हो गया, हल भी हो गया। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त एक ऐसा कांटा बना हुआ है कि वो हलक में अटक गया है, ना तो उसको उगला जा सकता है, ना ही उसको निगला जा सकता है। एक ऐसी जगह फंसा हुआ है कि आखिर हम करें क्या? क्या दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्पेस दिया जाए, कुछ कमज़ोर सूरत हाल में लाया जाए, खटक साहब के साथ लाया जाए, ANP के साथ लाया जाए, या उसको JUI के साथ, या मुमकिन है कि उसको जमात इस्लामी और कुछ आज़ाद लोग मिला के हल्का फुल्का पीपल्स पार्टी PMLN एक ऐसी हुकूमत बनाई जाए कि वो कंट्रोल्ड हो और किसी भी वक्त उसको गिराया जा सके। तो इस तरह की बहुत से फार्मूलाज तय हो रहे हैं, लेकिन बताया ये जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के फार्मूला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान वाली, उसके बगैर कोई शक्ल नहीं बन रही है। बाकी तमाम जमातें मिल के एक चूचू का मुरब्बा तो बना लेंगी, हुकूमत नहीं बना पाएंगी। इसलिए अभी तक बड़े बुजुर्ग यही सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर हुकूमत कैसे बनाई जाए, किस तरह फार्मूला तय हो। और जब वो फार्मूला तय हो जाएगा, आपको आम इंतखाबात की तारीख भी मिल जाएगी।